हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो कौन कौन से लेटर या एप्लीकेशन तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीधा आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। एमपी बोर्ड स्पेशल में बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में भी बच्चों लेटर एप्लीकेशन पूछा ही जाता है। कौन कौन से लेटर एप्लीकेशन पढ़ना है आज के इस लेक्चर में समझेंगे। इसके पहले भी हमने जो भी आपको प्रोवाइड किया है बच्चों वीडियोज लेक्चर, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे आप जरूर फॉलो कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको समझने की बात है कि हमको लेटर या एप्लीकेशन किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हम मान लीजिए 5 क्वेश्चन दे दिए कि आप इतना तैयार कर लेना, और मान लीजिए वो आया ही नहीं और जो हम बताए थे लगभग उसी प्रकार आया, तो आप लोगों को लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। अभी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ऐसा लाऊंगा कि मान लीजिए लेटर आ गया, कोई भी लेटर आ गया, उसमें सबका आप कॉमन लिख सकते हो। मतलब एक लेटर आपसे बन रहा है तो किसी का भी लेटर आ जाए आपसे बनेगा। एक छोटा सा चेंजेस रहता है, 1-2 लाइन का चेंजेस रहता है। मैं ये कहता हूं कि आप यदि एक लेटर सीख लिए तो 3 नंबर आप पा ही जाएंगे, चाहे आप किसी प्रकार का लेटर आ जाए। एप्लीकेशन में भी ऐसे ही होता है बच्चों। यदि आपसे एक ही एप्लीकेशन बन रहा है, ऊपर का 1 नंबर बन जाता है केवल और केवल क्वेश्चन से, लास्ट में योर ओबीडियंटली ये सब चीजें और सब्जेक्ट, इतना आप कर लिए तो 2 नंबर आसानी से आपको वैसे ही बन जाता है। रह जाता बीच का 2 नंबर, तो 2 नंबर बीच में से ऐसा नहीं है कि आप लोग एक आध लाइन ना लिख लो। जैसे आप किसी को भी एप्लीकेशन देते हो तो आप लोग बताते हो कि हम इस क्लास में इस विद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई ऐसा चल रहा है, ये सब में लिखना पड़ता है। चाहे आप कलेक्टर को एप्लीकेशन दें, चाहे आप मान लीजिए अपने एरिया के पोस्ट मास्टर को दें, ठीक है, किसी को भी देंगे तो शुरू में आप यही बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, हम एक विद्यार्थी हैं, तो वो चीज सब कॉमन है, तो 1 नंबर वहां से मिल जाता। तो इसका एक अलग से सेपरेट बनाऊंगा। फिलहाल सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों आज का, यहां पर देखिएगा, लैक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है, LACK है यहाँ पे, कि यू आर शिल्पी रेसिडेंस, आपका यहाँ पे एड्रेस देके रखा है 27 MG मार्ग उज्जैन, राइट रिलेटेड टू योर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। मतलब अपने एरिया के जो भी यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास मान लीजिए पास में ही नजदीक में कोई हॉस्पिटल है, उसके साफ सफाई की, उसकी स्थिति के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या करना है, एप्लीकेशन देना है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। राइट रिलेटेड टू योर SDM ऑफ योर एरिया, मतलब आपके एरिया में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, तो उसको बैन कराने के लिए आप SDM को देना चाहते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से आ सकता है, किसी के नाम से आ सकता है। 2 चीजें हो गया। अब बच्चों जैसे मैं आपको समझाया करता हूं कि SLC, CC और TC तीनों का एक साथ तैयार कर सकते हैं। यदि आप लोग हमारे, चाहे आप SLC का देख लें, चाहे CC का देख लें, चाहे TC का देख लें, तीनों एप्लीकेशन एक साथ यदि एक बन रहा है तो उसके जगह CC या TC लिख देंगे, बराबर नंबर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पे आता है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर देना है। हो सकता है सिस्टर के मैरिज के लिए इनवाइट कर रहे हो सकता है गर्मी के छुट्टियों के लिए आप कर रहे हो सकता है बर्थडे पार्टी के लिए कर रहे हो सकता है या कि मान लीजिए आपका दोस्त किसी चीज में सक्सेस हुआ हो उसके लिए कर रहे हो। और लिखना सब में सेम है कि आई एम क्वाइट वेल, मैं हैप्पी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। फिर थोड़ा सा आपको बता देना है कि मान लीजिए माई बर्थडे इस डेट को है, मतलब माई बर्थडे इज 25 जनवरी, है ना, सेलिब्रेट एंड विथ फ्रेंड, ऐसे कुछ कर सकते हो। और फिर लास्ट में इनवाइट कर देना। ऐसे मैरिज का शादी करना है भाई, सॉरी अपने सिस्टर की शादी या भाई की शादी में, यानी कुल मिलाकर के मैरिज के लिए आपको इनवाइट करना है, तो थोड़ा सा चेंज है। शुरू में वही चीज है, लिखने का तरीका सब में वही है बच्चों, शुरू में सब कुछ वही रहता है। और आप जब लिखते हो कि डियर फ्रेंड, फिर वही मैं अच्छा हूं आप भी अच्छे होगे, सुनकर खुशी होगी, ये एक कहानी है, आप आओगे तो अच्छा लगेगा, बस इतना ही तो है। आपको बताना है कि भाई बर्थडे पार्टी जो है सेलिब्रेशन कब हो रहा है, इस दिन को है, ठीक है, विद फ्रेंड विद फैमिली, सभी दोस्तों के साथ। या कि मान लीजिए आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हमारे बहन की शादी में सभी लोग आओ, पूरे दोस्त लोग आएंगे, पूरे फ्रेंड सर्किल आएंगे। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी में जाना है
तो आप बढ़िया एक लेटर लिख रहे हो कि भाई साहब हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे। ये सब में लिखना कॉमन होता है जब आप लेटर लिखते हो तो, पर इस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना जरूर तैयार कर लेना कि भाई साहब फ्रेंड्स के लिए आप एक बढ़िया सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज के लिए इन्वाइट करो अपने फ्रेंड के लिए, एक तैयार करना। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखना कि वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कि थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन यदि आप तैयार कर लिए तो बराबर नंबर मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन आपसे एक ही बन रहा है तो फिर कैसे करना है। तो भाई साहब यदि एड्रेस वाला है तो स्टार्टिंग में एड्रेस देना है, एड्रेस देने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहीं से लिख देते हैं। फिर आप यदि सर को दे रहे हैं तो सर है ना, किसी को भी दे रहे हैं, मैडम जी को दे रहे हैं तो मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। और बीच के लिखने का तरीका, हालांकि मैंने सेपरेट बहुत सारे वीडियोज लेक्चर दिए हैं इंग्लिश के लिए, लेकिन बच्चा जब पढ़े तब ना, जब समझे तब ना। यदि आप भी पहली बार चैनल में आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आपका चीज क्लियर हो रहा होगा। और यदि आप अभी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको हम वीडियोस देंगे तो आप लोग उतना तैयार करते चलो। ये होमवर्क के रूप में हो जाता है, जरूरी नहीं रहता बच्चों की 2 कॉपी ऐसे ही क्वेश्चन आए, लेकिन ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है कि लगभग सिमिलर ही रहता है। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड के लिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 2023 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मैं अभी भी बता रहा हूं, 2023 का पेपर उठा लोगे ऐसा कोई नहीं आया था, लेकिन जो बच्चे समझ के गए थे कि हाँ इस तरीके से लिखना है तो वो बढ़िया नंबर लेके आए थे, ठीक है। तो आप लोग की बेहतर तैयारी करते चलें, जिस पर भी आपको चाहिए उस पर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बट इतना आप आज के आज तैयार कर लेना।